जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं पेपर सेकेंड। ये पेपर फर्स्ट है, ये पेपर सेकेंड है। पेपर सेकेंड में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? पेपर सेकेंड का दोस्तों पहले तो कोर्स कोड है POL 204, ठीक है, जिसका कोर्स टाइटल है मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ठीक है ना। मैंने ये पेपर फर्स्ट है, पेपर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ का वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज हम कवर करेंगे दोस्तों पेपर सेकेंड का यूनिट फर्स्ट, जिसका चैप्टर का यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है? आधुनिक राजनीतिक विचार, मैकियावेली, ऑस्टिन, जिन और बोडिन, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों इसमें पहला प्रश्न पूछा था, मैकियावेली अपने समय का शिशु था, ये DDU 2011 में पूछा था। और दूसरा प्रश्न है, मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन के जनक के रूप में थे, ये DDU 2011 में भी पूछा था। ये दोनों क्वेश्चंस दोस्तों अगर इसे हम पढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, आप लोग वीडियो को रोक करके ध्यानपूर्वक इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 1 यहाँ ख़त्म होता है, यहाँ से प्रश्न नंबर 2 शुरू होता है। मैकियावेली का राजनीतिक यथार्थवाद 2006 और 2004 में पूछा था। दूसरा प्रश्न है, मैकियावेली की राज्य संबंधी अवधारणा की विवेचना कीजिए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा दोस्तों। मैकियावेली की राज्य संबंधी अवधारणा की विवेचना कीजिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, यहाँ तक पढ़िए फिर आगे बताते हैं इसको, ठीक है। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 यहाँ ख़त्म होता है, यहाँ से प्रश्न नंबर 3 शुरू हो जाता है। ऑस्टिन के संप्रभुता का सिद्धांत की विवेचना कीजिए, ठीक है। ऑस्टिन के संप्रभुता का सिद्धांत की विवेचना कीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, इसे पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक। ऑस्टिन के कानून के बारे में अपने विचार इस प्रकार दिए हैं, ठीक है। इसमें हेडिंग डाल के लिख लीजिएगा, संप्रभुता, स्वतंत्रता, राजनीतिक। दूसरा है संप्रभुता निश्चयात्मक मानव श्रेष्ठ या मानव समूह में होती है। तीसरा है संप्रभुता बाहरी और आंतरिक दोनों क्षेत्रों में अबाध और असीमित होता है। चौथा हेडिंग है, संप्रभु की आज्ञाओं का पालन समाज का अधिकांश भाग अभ्यास के कारण करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 दोस्तों यहाँ पर ख़त्म होता है, इसमें कई हेडिंग थे। प्रश्न नंबर 3 में कानून का आधार संप्रभुता होती है। और छठवां है, संप्रभु स्वयं किसी उच्चतर अधिकारी की आज्ञा का पालन करने का अभ्यास नहीं होता है। सातवां हेडिंग था इसमें, संप्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें चौथा प्रश्न पूछा है दोस्तों, कानून संप्रभु का आदेश, जॉन ऑस्टिन ने कहा था। यह DDU 2020 में पूछा था, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसे भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। कानून संप्रभु का आदेश है, यह जॉन ऑस्टिन ने कहा था, DDU 2020 में ये पूछा था। ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ तक है। देखिए प्रश्न नंबर 4 यहाँ ख़त्म हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक पढ़िएगा, फिर यहाँ से शुरू करिएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो जाएगा, फिर यहाँ से पाँचवा प्रश्न शुरू करिएगा। जिन बोंदा की संप्रभुता की अवधारणा की विवेचना कीजिए, ठीक है। जिन बांदा की संप्रभुता की अवधारणा की विवेचना कीजिए, बोंदा का संप्रभुता सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ तक पढ़ लीजिएगा दोस्तों, संप्रभुता सर्वोच्च एवं निरपेक्ष। प्रश्न नंबर 5 है, यहाँ से पढ़ना है। प्रश्न नंबर 5 यहाँ से हेडिंग है, संप्रभुता सर्वोच्च एवं निरपेक्ष शक्ति होती है। दूसरी हेडिंग है, संप्रभुता एक सतत
या अस्थायी शक्ति है। तीसरा है संप्रभुता वैधानिक मर्यादाओं से परे है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 यहाँ तक खत्म होता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न शुरू हो जाता है। आप चाहें तो बहुविकल्पी प्रश्न भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।